नमस्कार। मेरा नाम दिनकर चौबे है। आज हम उस कालखंड का चर्चा करेंगे जिसके आधार पर पूरी दुनिया में भारतवर्ष की पहचान है। वह समय भारतवर्ष में जब शुरू होता है तो उसी युग में भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष होता है कि जब पाप बढ़ता धर्म घटता विश्व में अर्जुन कभी, मैं धर्म रक्षा के लिए अवतार लेता हूं तभी। यह वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण का यह उद्घोष होता है पूरी दुनिया के लिए कि जहां जहां कहीं भी अगर दुष्टों का अत्याचार होगा, पापाचार बढ़ेगा, तो धर्म स्थापना के लिए मैं बार बार अवतरित होऊंगा, अर्थात भगवान विष्णु का बार बार अवतरण होगा। प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता के समापन के बाद अब हम लोग वैदिक साहित्य के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वैदिक साहित्य का समय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आप लोग ईस्वी पूर्व और ईस्वी में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब हम 1500 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ईसा के 1500 वर्ष पहले और 2500, ये 2500 और 1500 जोड़िए आपस में, तो लगभग आज से 4000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ये वो समय थे जब ईश्वरीय जो स्वर थे उनको संकलन किया गया। वेद व्यास जी तो बोलते हैं कि हमने ईश्वरीय जो मंत्र थे, जो उद्घोष था, जो वाणी थे विश्व के कल्याण के लिए, उसका हमने संकलन किया है। और इसलिए ये वही समय था जब वेदों का संकलन होता है। इसके अलावा पुराणों की रचना होती है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं, स्मृतियाँ लिखी जाती हैं, सूत्र लिखे जाते हैं, और आते आते कालांतर में फिर रामायण का काल आता है जिसमें रामायण लिखा जाता है। फिर महाभारत का संकलन होता है और 6 दर्शन लिखे जाते हैं। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य का जो संकलन का समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में होता है। और हमारा अगला अध्याय वैदिक काल होगा। वैदिक काल में आप देखेंगे कि वैदिक साहित्य के संकलन के साथ साथ में जो उस समय की आर्थिक अवस्थाएं थे, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थे, आप देखेंगे कि किस तरह से समाज में चतुर्वर्ण जो है आज का जो प्रचलित समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो प्रतिपादन है वो किस तरह से वहाँ से प्रारंभ होता है। यद्यपि इसका बीज तो सिंधु सभ्यता में ही पड़ गया था। तो ये सारी चर्चाएं अब हमारी होंगी। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा और इसके बाद जो भी पूरे क्लास का वीडियो है सेम चैनल पर अपलोड होगा। आप लोग देखते रहिए, आप लोग इसका संस्मरण करिए और लिख करके नोट्स बनाइए, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जब आप नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें आपका कल्याण है और राष्ट्र का भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतीय सेना दिवस है और भारतीय सेना दिवस के भी आप लोगों की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ राष्ट्र के मान सम्मान की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है हमारी सेनाओं के ऊपर भी है। भारतीय सेना हुआ, अर्धसैनिक बल हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, और आप सभी का सामंजस्य हुआ, आप लोगों की भावनाएं हुई। तो इससे राष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। और हम लोग वैदिक साहित्य की बात करेंगे, वैदिक समाज की बात करेंगे, वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।